इंग्लिश बोलनी आती थी मगर इंग्लिश नहीं आती थी। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज दो अलग चीज है। उन गानों की लिरिक्स चेंज करके हम उन्हें सिलेबस से बदल देते थे। तो हमने वही मेथड इन बच्चों के साथ किया जो कि बिल्कुल एक हिंदी बैकग्राउंड से आ रहे थे। हम सब लोग की गलती ये होती है कि हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कभी भी ट्राई नहीं करते। कभी भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो इंडेक्स याद रखो। सबसे पहले दिल को कनेक्ट करो अपनी नजरों से, उस नजरों से देखो जो तुम्हें बोलना है और बोल जाओ। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। हम बचपन से ही हमारी जो इंग्लिश होती है या फिर जो हमारी पढ़ाई होती है या फिर जो हमारा दिमाग होता है वो हम सबका एक जैसा ही होता है। हमें बचपन से ही बोल दिया जाता है कि हम सबका दिमाग एक जैसा नहीं है, बट मैं इसमें डिफर करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हम सबके जो सब हैं वो एक जैसे ही हैं। बस ये हो जाता है कि किसी को समझ थोड़ा लेट आता है दूसरे बच्चे से। तो इसका ये दिमाग की बात हम लोग कह नहीं सकते कि किसी को इंग्लिश अगर आज नहीं आती वो आगे जाके भी नहीं सीख सकता। तो अब लेट्स कम टू द फैक्टर दैट इज इंडेक्स ऑफ इंग्लिश। हम क्या करते थे, ये जैसे जो सॉन्ग्स होते थे जो बहुत ही ज्यादा मतलब बच्चों के प्रिय होता था, जो भी आर्टिस्ट उस टाइम पे फेमस रहते थे, हम लोग उनके गानों को लेते थे। उन गानों की लिरिक्स चेंज करके हम उन्हें सिलेबस से बदल देते थे। तो वो पढ़ रहे होते थे, उन्हें वो गाने की ट्यून याद रहती थी, मगर जब वो सिलेबस को उस राइमिंग में पढ़ रहे होते, जैसे बचपन में हमें राइम कर करके सिखाई जाती थी इंग्लिश को, तो हमने वही मेथड इन बच्चों के साथ किया जो कि बिल्कुल एक हिंदी बैकग्राउंड से आ रहे थे। जैसे जैसे हमारा सफर बढ़ता गया, हमने लेवल बढ़ाना इंग्लिश का स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, इसमें जो ग्रामर होती है, जैसे अगर देखा जाए नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शंस कैसे हमारे सेंटेंसेस जोड़ने के काम करते हैं, तो हम लोगों ने मूवीज का भी इंट्रोडक्शन कराना स्टार्ट किया। मुझे आज भी याद है जैसे मैंने इन लोगों का इंग्लिश के सेंटेंसेस हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमने रॉकस्टार की मूवी ली थी, जिसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा ये दिखाया था कि अगर एक करेक्टर इस सीन से पूरा हट जाए तो जैसे वो सेंटेंस आपका एक इनकम्प्लीट हो जाता है, एक इन्फॉर्मेशन जो आपके दिमाग में रहती है, वैसे ही इस मूवी में अगर एक करेक्टर हट जाए तो पूरा का पूरा फ्लो टूट जाता है। तो हम लोगों ने करेक्टर्स को वहां पे नाम दिया था इंग्लिश का और पूरा का पूरा उनको चीज सिखाई थी। इस सफर में अगर देखा जाए, मैं यहाँ पे आपको सिलेबस की बात नहीं करूंगा, मैं आपको सिंपल एक चीज बताऊंगा कि हमारा जो नोशन था या फिर जो हमारी लर्निंग थी इस पूरे प्रोजेक्ट में, हमने उन बच्चों को एक भरोसा दिया, एक मौका दिया इंग्लिश को समझने का। हम सब लोग की गलती ये होती है कि हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कभी भी ट्राई नहीं करते। अगर हम देखा जाए, इंग्लिश एक एक्सप्रेशन ही तो है। और हम मेरा ये मानना है कि अगर आप कुछ भी बोलो इस दुनिया में, अगर कभी भी कोई भी एक लैंग्वेज का एक इस्तेमाल होना चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सप्रेसिंग के लिए होना चाहिए। अगर आप देखो, आप हिंदी में किसी को भी सरल तरीके से कुछ भी बता देते हो, अगर आप दिल में कुछ महसूस कर रहे हो उसे बयां कर देते हो। बट अगर सेम चीज़ को अगर इंग्लिश में बोलने की बात की जाएगी तो आपके पास लाखों बहाने होंगे, वोकैबुलरी का होगा, या फिर हमें नहीं पता हमें कैसे इंग्लिश में बोलना है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हम हज़ारों रीज़न्स लेके बैठे होंगे। मगर जब एक एक्चुअली में अगर हम बात करें एक्सप्रेशन की, तो वो हमारी हमेशा एक लैंग्वेज में मिस होती है। क्यों? क्योंकि हम उसे सीख रहे हैं, समझ नहीं रहे। तो मेरा इस टॉक से यही एक उद्देश्य है कि अगर आप कभी भी फ्यूचर में कभी भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, तो इंडेक्स याद रखो। सबसे पहले दिल को कनेक्ट करो अपनी नज़रों से, उस नज़रों से देखो जो तुम्हें बोलना है और बोल जाओ। क्योंकि इंग्लिश में कोई एक्स वाई जेड सिखाने वाले तुम्हें हर किताब मिल जाएगी, तुम्हारे हर कोई तुम्हें टीचर मिल जाएगा, मगर जो तरीके से तुम इंग्लिश बोल सकते हो वो कोई और तुम्हें नहीं सिखा सकता। इंडेक्स ऑफ इंग्लिश। मैंने इंग्लिश कैसे सीखी? इसका आंसर मेरे बचपन में है। मैं ना बचपन से बहुत बड़े-बड़े ख्वाब देखता था, मगर उस ख्वाब को लेने के लिए ना पैसे लगते थे। घर वाले तो देते नहीं थे। तो मेरी पहली अगर देखा जाए जिससे मैंने कुछ प्राइज़ मनी जीता था, वो मैंने ऐसे राइटिंग में सीखा था। अवंतिका का कॉम्पिटिशन था। यहाँ पे मैं क्या करता था, मैं सिंपल समझता था कि अगर मुझे कोई टॉपिक मिल गया है, चाहे वो अपनी मॉम पे ऐसे लिखना हो या फिर उस चीज़ पे लिखना हो जिसको बहुत मेरे प्रिय है, तो मैं समझता था, पहले उसके बारे में बताता था कि वो चीज़ है क्या? फिर धीरे-धीरे उसको एक्सपैंड करता था और बड़े दिल से लिखता था। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक उद्देश्य था कि यस, ये फर्स्ट प्राइज़ ही जीतना है, सेकंड या थर्ड नहीं लाना, क्योंकि सेकंड में बैग मिलता था, थर्ड में हमें चॉकलेट मिलती थी, वो नहीं चाहिए था। फर्स्ट में हमें मिलता था ₹500 और मुझे वो ₹500 जीतने होते थे। तो मैं कुछ भी करके, जितना मर्ज़ी, जितना ध्यान से उस कॉम्पिटिशन में लिखता था, मुझे आज भी याद है, जस्ट टू गेट दैट माउज़र गन। और मेरी बहुत-बहुत लिस्ट बड़ी होती थी। अगर देखा जाए, पोकेमॉन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था, तो पोकेमॉन के ना टैज़ोस मिलते थे हमें चीटोस के अंदर। तो ₹10 का एक पैकेट आता था, तो लगभग-लगभग मैं 50 खरीद लेता था पैकेट्स को इसी से चक्कर में, जो प्राइज़ मनी हर तीसरे महीने पे अवंतिका ऑर्गेनाइज़ करता था। तो मेरा इंग्लिश के जो सीखने का स्टार्ट आया था, वो इस कॉम्पिटिशन को ना लगातार जीतने से आया था। क्यों? क्योंकि मुझे एक रिवॉर्ड मिल रहा था, मेरे वो सारी चीज़ें जो मैं खरीदना चाहता हूँ। खाली ये नहीं था, इसके बाद भी अगर देखा जाए, मेरी ज़िंदगी में इंग्लिश ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। चाहे वो एक सेल्स की नौकरी करना हो, एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन में मैंने काम किया था, जहाँ पे मुझसे सेल्स करवाई जा रही थी। अब ये जो सेल्स होती थी, ये थोड़ी अलग तरीके की सेल्स होती थी। मुझे बाहर के लोगों को इंडिया में काम करने के लिए कन्विंस करना होता था। अब आप समझ रहे हो, चाहे वो रूस के हों, यूएस के हों
या यूके के हों, सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज तो इंग्लिश होती ही है। अब मुझे इनसे इंग्लिश में बात करनी होती थी। कभी-कभार वो मेरा एक्सेंट समझते थे, कभी-कभार मैं उनका एक्सेंट समझ लेता था या नहीं समझ लेता था। यहाँ पे एक चैलेंज मेरे साथ हमेशा आता था कि इंग्लिश जो है, वो एक्सेंट से डिफ़िकल्ट होती है, वर्ड से नहीं या फिर उनके मीनिंग से नहीं। तो मैं क्या करता था, मैं उनके एक्सेंट को धीरे-धीरे समझने की कोशिश करता था। तो यहाँ पे क्या होता था कि जैसे-जैसे मैं उनको कन्विंस करता जा रहा था, मैं अलग-अलग तरीके से एक्सेंट को समझने लग गया। फिर मैंने समझा कि एक्सेंट से ही दुनिया खरीदी जा सकती है इफ वी कंसिडर इंग्लिश एज़ अ लैंग्वेज। तो मैं क्या करता था, मैं यहाँ पे इन लोग को बुलाता था, फिर ऐसे-ऐसे चल-चल के चीज़ें बढ़ती गईं, इंग्लिश मेरी इम्प्रूव होती गई, मगर एक समय आया जब मैं एक्चुअली में इंग्लिश में अच्छा नहीं था। ये था मेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने की जर्नी। मेरा पहला एग्ज़ाम था आईएलटीएस। आईएलटीएस का जब एग्ज़ाम देना था क्योंकि मुझे बाहर जाके पढ़ना था, तो उस टाइम पे हमारे ये मैंडेटरी हुआ करता था, तो आज के ज़माने में हो गया कि अगर आपके 85 के ऊपर हैं, क्लास 12th में या 11th में, तो आपको आईएलटीएस के लिए एग्ज़ेम्प्ट कर दिया जाता है। मगर हमारे ज़माने में ये रूल नहीं था, हमें आईएलटीएस देना होता था। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम आईएलटीएस का को अपीयर किया था, इंग्लिश बोलनी आती थी, मगर इंग्लिश नहीं आती थी। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज 2 अलग चीज़ हैं। तो जब आईएलटीएस का पेपर दिया, वहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जब क्वेश्चंस आए, स्पीकिंग के जो चीज़ें स्टार्ट हुई, समझ में आया कि ये तो कुछ अलग ही है, ये तो दिमाग वाली इंग्लिश है। इंग्लिश है, मगर यहाँ पे दिमाग भी लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स लग रहे हैं। फिर समझ में आने लग गया कि जब इंग्लिश बोलनी है, तो अलग दिमाग लगता है, जब लिखनी है, तब अलग दिमाग लगता है। पहली बार आईएलटीएस दिया, स्कोर आया 6 का। अब पता नहीं कॉलेज में एडमिशन होना था या नहीं होना था, पर मेरे पास 1 महीना और था अपने आप को फिर से रिकंसिडर करके वो स्कोर देने का। मैंने नेक्स्ट डेट बुक करी और इस बार 1 महीने मैंने कोचिंग से वहाँ पे अपने लोकल कोचिंग से पढ़ना स्टार्ट किया। इस बार जो मुझे गाइडेंस मिली, मुझे समझ में आया कि हाँ, मैं गलत क्या कर रहा था। मैं जो मन में इंग्लिश बोल रहा था, मैं वही वहाँ पे समझ रहा था और जो मैं मन में गलत समझ रहा था, वो वहाँ पे मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा था। तो एक चीज़ जो और मैंने सीखी, इंग्लिश जो है, वो एक्चुअली में अगर सही-सही से समझी जाए, तो सही समझ में आएगी। अगर गलत समझ ली, तुम्हारे दिमाग में अगर तुमने गलत स्पॉट पकड़ लिया, तो पूरा का पूरा सेंटेंस गलत आता है। आज यही चक्कर है कि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखें, वर्बल एबिलिटी एक सेक्शन होता है, मगर हर कोई वर्बल एबिलिटी में स्कोर नहीं ला पाता, डिस्पाइट ऑफ स्टडीइंग फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। इंग्लिश बोल लेते हैं, मगर इंग्लिश में नंबर नहीं ला पाते, और मैं भी उन्हीं में से एक था। मैंने बचपन में, अगर आपने देखा हो, चाहे वो ऐसे राइटिंग के कॉम्पिटिशन्स में लिखना हो, मैंने बहुत जीता, मगर यहाँ पे आके मैं फेल हुआ। मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो इसमें 1 महीने पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से मेहनत करी, वो सारी गलतियों को अपने ध्यान से हर रात सोने से पहले उन गलतियों को याद किया कि मैंने पिछली बार पेपर में क्या गलत किया था। इस बार जब दोबारा वो पेपर दिया ना, बहुत कुछ खोने को था। एक कॉलेज की सीट खोने को थी, एक ये भी चीज़ खोने की थी कि क्या करूँगा, फीस भी नहीं दे पाऊँगा, किस कॉलेज में जाऊँगा, इंग्लिश ही नहीं आती। जो इंग्लिश के लिए जितना मुझे कॉन्फिडेंस रहता था, जैसे कॉम्पिटिशन जीता हुआ था, लोगों को कन्विंस कर के मैं इंडिया ला रहा होता था, यहाँ पे वो हो ही नहीं रहा था। अब जब मैंने इस बार पेपर दिया, तो मैंने इस बार बिल्कुल से इस इंडेक्स ऑफ मतलब इंग्लिश को फ़ॉलो किया, समझा कि भैया सब्जेक्ट क्या है, वो कर क्या रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, वो किसको अफ़ेक्ट कैसे कर रहा है। इसी प्रोसेस में पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्बिनेशन सॉल्व करना स्टार्ट किया। फिर जाके समझ में आया कि यार, हमें ऑथर का दिमाग पढ़ना है, खुद का नहीं। बहुत लेसन्स हैं, ऐसे बहुत लेसन्स हैं, अगर हम इंग्लिश को उठाएँगे तो इंग्लिश एक्चुअली में देखा जाए एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है, वो एक लेसन्स का पिटारा है। हर इंसान को अलग चीज़ समझ में आती है, मगर एक चीज़ जो कॉमन है हम सबकी, वो है एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन जो मैंने सीखा था, मैंने लोगों से बातें करके सीखा था। होता है ना कि मेरे दोस्त जो थे, जब मैं इस ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहा था, बाहर के ही बनते थे। अब किसी से अगर अपनी दिल की बात करनी है, हिंदी तो नहीं समझ में आएगी ना उसे, तो इंग्लिश में पढ़ाते थे। इंग्लिश में बोलता था, तो जब इंग्लिश में बोलता था, तो समझ में आती थी कि हाँ यार, ये वर्ड्स जो होते हैं, सरल वर्ड ही यूज़ करो, मगर अगर ढंग से एक्सप्रेशन के साथ यूज़ करो, तो सबको अच्छी लगती है। इंग्लिश सबके लिए अलग होती है। अपना वर्ज़न ढूँढो और उस पे लग जाओ, एंड एंड में सबको इंग्लिश आ जाए। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं
पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।